खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार यानी अंजिल संत योहन के मुताबिक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 15 तक लिया गया है। और आज के इस सुसमाचार में जो भी लिखा हुआ है यही बातें संत मार्कुस के अंजिल के मुताबिक 6 अध्याय 30 से लेकर अगर पढ़ेंगे वहाँ भी यही चीज़ बताया गया है। संत योहन के सुसमाचार 6 अध्याय 1 और 2 में ये कहा गया है, जब ईसा मसीह गलीलिया के समुद्र के उस पार चले गए तो जनता की भीड़ भी ईसा मसीह के साथ कुछ समय बिताने के लिए, ईसा मसीह को देखने के लिए, ईसा मसीह की उपस्थिति को महसूस करने के लिए और ईसा मसीह कुछ प्राप्त करने के लिए उसी स्थान में चले जाते हैं जिस स्थान में प्रभु ईसा मसीह चले जाते हैं। अगर हम देखें संत मार्कुस के मुताबिक अंजिल 6 अध्याय 33 में ये कहा गया है कि लोगों को जैसे पता चल गया कि ईसा मसीह एक स्थान में जा रहे हैं तो वे दूसरे रास्ता लेते हुए प्रभु ईसा मसीह पहुंचने से पहले ही वे लोग उस स्थान में पहुंच जाते हैं। और कितना आग्रह है, देखिए कितना आग्रह है। योहन के अंजिल में ये कहा गया है आज के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार कार्य किए थे, रोगियों को शिफा किए थे, इसीलिए ये देखते हुए लोग चले गए। हाँ, कुछ शिफा प्राप्त करने के लिए हुआ होगा या लोगों के लिए, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ आशीष मांगने के लिए हुई होगी, कुछ ना कुछ फायदा, अपने फायदा के लिए गए होंगे। अवश्य ये पता नहीं हुआ होगा कि वास्तविक में ईसा मसीहा खुदाबंद है और वो ईश्वर के बेटे हैं और वह सर्वशक्तिमान है और वह हमें पाप से बचाने वाले हैं, ऐसे पता नहीं हुआ होगा। लेकिन इतना जरूर पता हो गया कि ईसा मसीह एक आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान से परे हैं, इसीलिए उनके पीछे लोग दौड़ के चले जाते हैं। क्या हमारे पास उतना आग्रह है? क्या ईसा मसीह की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, क्या ईसा मसीह को हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में महसूस करने के लिए हम ईसा मसीह के पीछे उतने इंटरेस्ट लेते हुए, उतने आग्रह लेते हुए दौड़ते हैं, ईसा मसीह के पास जाते हैं, विशेषकर दुआबंदी के लिए, आराधना के लिए, संस्कार स्वीकार करने के लिए, मिसा बलिदान में हम चले जाते हैं इस इंटरेस्ट में? शायद नहीं। लेकिन तब हम ईसा मसीह को मुलाकात कर सकते हैं, तब हम ईसा मसीह से आशीष स्वीकार कर सकते हैं, तब हम ईसा मसीह के वचन को समझ सकते हैं जब हम ईसा मसीह की उपस्थिति के लिए तरसे, ईसा मसीह की आशीष के लिए तरसे। प्रभु ईसा मसीह बहुत दयालु है, वो दयावान है, दया करने वाला है, वो प्रेमी ईश्वर है। ये बताया गया जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को देख लिए तो लोगों पर तरस आ गया, ईसा मसीह के दिल में तरस आ गया, ईसा मसीह के दिल में दया बह गई और वो ईसा मसीह क्या करते हैं, लोगों को खाने का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संत मार्कुस के अंजिल अगर पढ़े 6 अध्याय 30 से लेकर ये बताया जाता है कि वो बिना चरवाहे के भेड़े जैसे थे और 3 दिन हो गया था वो खाने पीने को नहीं मिले थे, यानी बिना खाना खाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी चले जाते थे वहाँ चले जाते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें खिलाने के लिए शिष्यों को बताते हैं। लेकिन उस इलाका में ये कहा जाता है कि उस इलाका में खाने पीने का बंदोबस्त किया नहीं जा सकता क्योंकि आसपास में कोई होटल नहीं है, कोई दुकान नहीं है। इसलिए शिष्य बहुत टेंशन में हैं, बहुत चिंतित हो गए कि हे ईश्वर, हम इतने सारे लोगों को कैसे खिला सकते हैं, ऐसे कि 200 दिनारी में, यानी एक व्यक्ति का 6 महीना के कमाई में भी खाना खरीद नहीं जा सकता क्योंकि लोगों की संख्या बहुत थी। बताया गया औरतें और बच्चे को छोड़कर उनके सिवा, उनके अलावा आदमियों का संख्या 5000 था। उसका मतलब सबको मिलाएंगे तो 15,000 20,000 चला जाएगा। इतने भीड़ को कहाँ से खाना खिलाएंगे? हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु के साथ थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को पहचान नहीं लिए, वो खुद चिंतित हो रहे हैं। हम भी कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, फिर भी कभी कभी हमारे पास जब कभी पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं है, चीज़ें नहीं है, ज्ञान नहीं है,
हम भी चिंतित हो जाते हैं, हम कैसे इस परिस्थिति को संभालें, कैसे हम परिवार को देखभाल करें, कैसे हम पढ़ाई में आगे बढ़े, कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़े, बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हम उस समय ईसा मसीह के बारे में नहीं सोचते हैं, ईसा मसीह की शक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, हम भूल जाते हैं। जहाँ कहीं भी ईसा मसीह वहाँ सब कुछ संभव है। और ऐसे ही हुआ आज के सुसमाचार में। फिलिप ने भी एक मानवता के रूप में बता रहे हैं। फिलिप ने बता दिया यीशु मसीह को कि इतने सारे लोगों को कहाँ से हम खाना खिला सकते। लेकिन अंद्रेयास एक बच्चा को दिखाते हुए, एक बालक को दिखाते हुए बताता है कि वाक्य अगर 7 में पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय 7 में, कि एक लड़का के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां है। 5 रोटियां 2 मछलियां मतलब आज के जो रोटियां खाते हैं, आज जो मछलियां खाते हैं वैसे नहीं है, उस समय के बाद छोटे छोटे हैं। तो अंद्रेयास भी बताता है कि इससे क्या हो सकता है इतने सारे लोगों को। वो भी अपने आप को मान लिया, साबित कर लिया कि खुदा के बंदे होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि खुदा है हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चिंतित हो रहा है। और खुदाबंद कहते हैं उससे लेके आओ। जब लेके जाते हैं, पहले ये बहुत कम था, पहले ये काफ़ी नहीं था, पहले शिष्य चिंतित में थे। अभी जब यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं, यीशु मसीह उस लड़का, वो 5 रोटियां, उस 2 मछलियां ही बहुत हो जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं। जहाँ ईसा मसीह उपस्थिति हो जाती है, जब कभी हम ईसा मसीह के पास लेके जाते हैं, बहुत कम भी होना क्यों, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास शायद बहुत धन रत्न नहीं हुआ, बहुत गुण गरिमा ना हो, बहुत दक्षताएं ना हो, लेकिन जो कुछ भी हम ईसा मसीह हाथ में अगर समर्पित कर दें, तो ईसा मसीह आशीर्वाद देते हुए सब कुछ को भरपूर कर देते हैं और हमारे लिए बहुत काफ़ी पर्याप्त हो जाता है। और जब कभी हम खुदावंत के हाथ में अपने दक्षताओं को, अपने गुण गरिमा को, ज्ञान को और जो भी हमारे साथ है खुदा के हाथ में जब दे देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ईश्वर हमें जरूर आशीर्वाद दे देते हैं। अगर वो लड़का सोचा होता नहीं देने के लिए, शायद ऐसे चमत्कार कार्य नहीं होता। इसीलिए उस लड़का जैसे बने, जो अपने लिए रखा था वो दूसरों के लिए दे देता है, और जब दूसरों के लिए दे देता है तो चमत्कार कार्य हो जाता है। हम अपनी मतलबी जिंदगी के लिए ना सोचे, मतलबी जिंदगी ना जिए, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जिंदगी जिए। और जो कुछ भी है ईश्वर के हाथ में दे दे। ईश्वर ना सिर्फ हमें देंगे, दूसरों को भी देंगे। हमारे जरिए दूसरों की जिंदगी बच जाएगी, दूसरों की भलाई हो जाएगी और दूसरे की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अगर उस शिष्य अंद्रियास अगर उस लड़का को नहीं लेके आता ईसा मसीह के पास, भी शायद चमत्कार कार्य ईसा मसीह नहीं करते। हमें पता नहीं जब कभी हम किसी को ईसा मसीह के पास लेके जाते नतीजा क्या होती है। इसीलिए हमें दूसरों को लेके जाना चाहिए ईसा मसीह के पास, वही चमत्कार कार्य हो जाएगा। शायद आज के ज़माना में, विशेष करके आज के परिस्थिति में, ये कोरोना वायरस के बजाय हम दूसरों को किसी चर्च में नहीं ले जा सकते हैं, दूसरों को इबादत करने के लिए नहीं ले सकते हैं, दूसरों को ईसा मसीह के पास नहीं ले जा सकते हैं शारीरिक तौर पे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे हम बाकी बहुत सारे लोगों को ले सकते हैं, विशेष करके जो लोग आज के रोग बीमार में पीड़ित हैं। और ईसा मसीह उन सबों को आशीर्वाद देते हुए हमारे पास जो कमियां हैं उसको पूरी कर देंगे और लोगों के ऊपर भी आशीर्वाद देंगे। तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि ईसा मसीह के हाथ में सब, हर एक परिस्थिति का कंट्रोल हो जाता है। हर एक परिस्थिति को अपने काबू में ईसा मसीह रखते हैं, और जहाँ ईसा मसीह है वहाँ सब कुछ संभव है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईसा मसीह के जैसे दयालु बने, उस लड़का के जैसे दानी बने, अपने मतलब के लिए ज़िंदगी नहीं जिए, और उस अंद्रियास के जैसे लोगों को ईसा मसीह के पास लेके जाए। और हमारे अंदर जो भी दक्षताएं, गुण गरिमा, टैलेंट से हम सोचते बहुत कम है, कैसे करेंगे क्या नहीं, लेकिन ईसा मसीह को दे देना है और ईसा मसीह सब कुछ ठीक कर देंगे। आखिर में ये बताया गया है वाक्य 15 में कि लोगों को जब खाने पीने को मिल गया और बहुत सारे बच गया खाना, तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के उनको राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईसा मसीह चले जाते हैं पहाड़ पे और प्रार्थना करने के लिए होगा। हम क्या करते हैं?
जब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें की फायदा के लिए, हो सकता है राजनीति की फायदा के लिए, हम क्या करते हैं? क्या हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने बुलाहट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ईसा मसीह पर अपने को केंद्रित करते हैं, या हम लोग जैसे हमारे पीछे दौड़ के आते हैं कुछ मकसद रखते हुए, शारीरिक फायदा के लिए, धन रत्न की फायदा के लिए, नाम की कमाई के लिए, हम भी उनके जैसे जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के जैसे दयालु बने, उस लड़का के जैसे उदारता के दिल को यीशु के हाथ में दे दे, अंद्रियास के जैसे लोगों को लेके चले और ईसा मसीह के जैसे अपने जीवन में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें, अपने बुलाहट में आगे बढ़े। खुदावन हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।